बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मोहतरम मेरे भाई जनाब रजा खान साहब, मेरा छोटा भाई जनाब चंगेज खान साहब, काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यकीन जानिए कि आज इस घर आकर और इस स्टेज से जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जितनी खुशी मुझे और हमारे दोस्तों को भी है, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मेजर तार सादिक, मेजर तार सादिक। जितनी दूरी रही, मैं ज्यादा लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन चंद गुजारिशात जरूरी हैं क्योंकि सारे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये पता हो कि मामला क्या थे। पहली बात तो मैं ये कर दूं कि कुछ लोग खुशी में अहमद अकबर से राब्ते कर रहे हैं कि जी चंगेज खान साहब मेजर साहब के साथ शामिल हो गया है, तो अब आपके पास हम आना चाहते हैं। अहमद अकबर के वालिद जनाब काजी खालिद महमूद साहब हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, उनके साथ हमारा एक बड़ा करीबी रिश्ता था। और जब फौत होने से पहले वो अहमद अकबर को बता कर गए कि भाई ये तुम्हारा मेजर था, तुम्हारा भाई भी है और तुम्हारा सियासी कायद भी है। और ये जब मैंने चंगेज साहब से, रजा खान साहब से, इनके अजीजों से जब बातचीत की और हमारे कुछ मेहमान ये जब बीच में हमने उनको डाला, तो मैंने अहमद अकबर साहब को भी इत्मीनान में लिया। मैंने उसे भी कहा भाई सियासत करनी है तो दुश्मनी नहीं कमानी। अगर आप ये समझते हो कि हमने सियासत करनी है, लोगों की फलाह के लिए काम करना है, तो बजाय इसके कि लड़के हम फलाह करें, क्यों ना इकट्ठे होकर हम इस मामले को आगे चलाएं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी अहमद अकबर साहब को मैंने इस चीज में इत्मीनान में लिया। अभी भी 3 या 4 रोज पहले मैं उनके पास गया और उनको मैं दोबारा बताया कि भाई हमने बैठकर आपके भी मामला इंशाल्लाह आगे चलाने और आपको भी इकट्ठा करना है इंशाल्लाह। और चंगेज खान साहब को भी यही बात की है और इत्तेहाद में जो है वो बरकत है इंशाल्लाह। तो मैं पहली बात ये चाहता था कि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। कुछ लोग ऐसे हैं ये जो इधर उधर दुबड़ फिरते टूटते हैं कि वो टेलीफोन करते हैं कि आओ जी वो मेजर साहब ने तो चंगेज साहब के साथ कर दिया। तो मेजर साहब का सिर्फ एक मिशन है, इक़्तिदार नहीं। हमने 2 कौमी और 1 सूबाई सीट जीती। हमें उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने सीटें दूसरे लोगों को दे दी। रिजल्ट आपने देखा, वो बुरी तरह से शिकस्त खाई उन्होंने। और खान साहब ने जब मुझे कहा कि जी ये क्या हुआ, तो मैंने कहा कि जैसे फैसले होंगे रिजल्ट उसी तरह आएंगे। सियासी फैसले जो हैं वो सियासी तौर पे होने चाहिए। आज ये भी मैं आपको बता दूं, और अहमद अकबर को भी पता है, खान के सामने भी मैंने कहा है, मैंने टिकट के लिए चंगेज को रिकमेंड किया और मामला कोई मैं वहां पूरा इंचार्ज नहीं था। हम तो जुम्मा 10 दिन हुए थे कि उनके साथ शामिल हुए थे और बेशुमार अनगिनत लोग जो आगे मौजूद थे वो तो ये चाहते नहीं थे कि मेजर ताहिर सादिक इस पार्टी में आए।
उनके लिए तो सियासी मौत थी, और वाकई तो हुई भी उनके लिए। अगर वो इतना तगड़ा था तो 55 का टिकट खान उसको दे देता ना। 7 सर्वे किए उन्होंने कहा इसकी तो शायद कोई नहीं बनती। तो मुझे टिकट को ये नहीं कि उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से दिया है, अपनी मजबूरी के तहत उन्होंने मुझे ये टिकट दिया। मेजर तार सादिक, मेजर तार सादिक। वो बात में तसल्सल नहीं आता, मेरी जान पे दर्द। और उन्होंने टिकट मुझे खुशी से नहीं दिया, मजबूरी के तहत। और जब दिया तो शायद उनके ज़हन में ये बात थी कि हम मेजर तार सादिक को मजबूर कर लेंगे, इसकी चाबी को आ लेंगे और कहेंगे कि ये 55 छोड़ दो। भाई आपने तो मुझसे 2 सीटों का वादा किया था। मैं शामिल हुआ था, एक मेरा बेटा जैन था जो सिटिंग एमएलए था, और जिसने 2013 में आपको सपोर्ट किया था पीटीआई को, हालांकि आजाद था। तो आपने जब टिकट नहीं दिया तो आपने उसका रिजल्ट देखा। ये नहीं कि तो हमने जल्द से जुलूस लिए, लेकिन लोगों का जो रिएक्शन था, पब्लिक का रिएक्शन जो है वो छुपता नहीं। लोग किसी का लिहाज नहीं करते, किसी का वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं कि ज्यादती अगर हुई है तो उसके साथ डट के खड़े हो जाते हैं। हम खामोश हो गए तो क्या हुआ? जितनी अल्लाह ताला ने उस रब्बे करीम रब्बे जलील ने इज्जत मेजर तार सादिक को दी है, इस पूरे जिले में आप मुझे बता दें कि उसको कितनी इज्जत मिली। इसके बावजूद कि हमें उन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, और या शायद खान साहब ये भूल गया था कि जब वो जलसे में आया था तो मैंने कहा जब कड़मास हो तो मुझे ज्यादा मजा आता है, और जब कड़कम्मा हो तो उससे भी ज्यादा मजा आता है। और मजा आया है। हमने देखा ये खुद सारे परली साइड पे लोगों को देख लें, वो भी फारा हो गए। अभी इनके भी स्कैंडल आ रहे हैं। अभी तो एक स्कैंडल आया, जो बच्चों को और बीवियों को और बेटियों को और नौसों को और बेटों को लेके घूम फिर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं गवर्नमेंट के पैसों के साथ। और फिर कहते हैं हम नवाब हैं, हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम जैसा ईमानदार ही है ही कोई नहीं, जम्मे ही कोई नहीं। तो मैं सिर्फ एक बात आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हमने इस जिले की खिदमत की कसम उठाई है। हमने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। हमने इस शौकत अजीज को लाए थे, ईमान से इस्तीफा लेकर उसको इलेक्ट करवाया था। फायदा किसे पहुंचा था? पूरे इमाम को पहुंचा था, पूरे जिले को पहुंचा था। हमने वहां से चौधरी परवेज लाई साहब को इलेक्ट किया था। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेहरबानी की थी। हमने कहा था कि आप NA 58 से खड़े हो, जब इलेक्ट हुए और जब वो बने उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को और उस हल्के के लोगों को पहुंचा था। उसका कोई शय नहीं रखता, कोई मैनी नहीं रखता। अगर आपके पास ओहदे हो तो आप डिलीवर ना कर सके, लुट फिरे, आपकी कोई चपरासी भी बात ना माने, आपका कोई एहलकार भी बात ना माने, आप कंट्रोल ना कर सके, आप लोगों को डिलीवर ना कर सके, नौकरियां ना दे सके, उनके मसाइल को हल ना कर सके, करप्शन पे कंट्रोल ना कर सके, तो ऐसे होने को कोई फायदा है? क्या ये बेहतर नहीं कि आप बाहर रहकर पूरे तरीके से तगो करके आंखें निकाल कर लोगों को चेक कर करके भाई ये करप्शन क्यों हो रही है, एजुकेशन वाला कर है तो उसको फारग करे। हमारी बात नहीं मानी जाए। हमने तो 2 खत डाले हैं, उनको पता था कि ये बोलेगा तो हमें बोलना चाहिए। हमें को किसी का खौफ डर नहीं है। हम हर वो चीज करेंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर। आप याद करें जब हमारा दौर था, खुली कचहरियां लगती थी, लोग आपको आकर कहते थे थानेदार और तहसीलदार और पटवारी की मेरी शिकायत ना करना यार, मैं मसला हल करता हूं। कोई रिश्वत मांगता था आपसे?
चाय पिलाते थे, बिस्कुट खिलाते थे और साथ कहते थे जाके हमारी कारकर्दगी बतानी है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बोलियां लगी हुई हैं, आज बोलियां लगी हुई हैं, पैसे मांगे जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए। अगर पहले रिश्वत 1000 थी तो अब 10,000 है। हमने खान साहब को बताया कि जी आप तो चाहते हो कि तब्दीली आए, लेकिन ये जो लुगड़ आपके साथ टीम बनी हुई है तब्दीली, इनको पता ही नहीं कि तब्दीली क्या होती है। जब तक आप इनको तब्दील नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आएगी। वो खुद चाहता है कि ईमानदारी से काम हो, लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। मैं चंगेज साहब को वेलकम भी करता हूँ और हमारे सारे दोस्त अहबाब बैठे हैं। जलसा इंशाल्लाह भरपूर जलसा होगा। और ये जो इन्होंने कहा है कि हम घरों में जाके लोगों को इनवाइट भी करेंगे, इनवाइट भी करना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जलसा हम ये करेंगे कि लोगों का भी प्यार मोहब्बत आपने क्या करना है कि भाई हम उनके लिए इतना लड़ रहे हैं, उनके लिए मर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई इतना जज्बा है कि एक काल पे वो उधर हमारे पास पहुंचे और सॉलिडेरिटी शो करें, यकजहती का मुजाहरा करें और बताएं लोगों को पूरे अटक के अंदर आगे बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं। और वो इलेक्शन जो है वो कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, पूरे जिले का इलेक्शन है अल्लाह के फजल करम से। अब पहले तो शहर के अंदर चेयरमैन थे वो भी खत्म कर दिए, अब पूरे जिले का जो इलेक्शन है उसमें कमेटियां भी शामिल हैं, उसमें विलेज काउंसिल भी शामिल है। पूरे जिला काउंसिल का चेयरमैन या नाज़िम या मेयर जो होगा वो पूरी वोट हासिल करेगा पूरे जिले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि हम इस जिले के हर शहर में, हर कूचे में, हर घर में, हर टोक पे, हर बैग पे हम मौजूद है अल्लाह के फजल करम से। जबकि जो उधर पिंडी गेव वाला है उसको तो इधर पता ही नहीं कि कौन कौन से गांव है, जो जाट वाला है उसे इधर क्या पता है, जो इधर वाले उधर का क्या पता है। तो ये मैं समझता हूँ ये सही चीज का पता अब चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे टीम के तौर पर काम करें। अगर कोई किसी के दिल में कोई जरूरत है, कोई हमसे कोई जाती तौर पे आप समझते हैं कोई जाती हुई है, तो अगर आप मुझे बताएं तो हम आपसे वो जाती का इजाला करने की कोशिश करेंगे या आपसे माजरत करें। लेकिन यकीन जाने हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि यार तुम आए हो तो फलाने खड़पैन को क्यों नहीं लाए, तुम आए हो तो फलाना बंदा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। और जब आप टेलीफोन करते हैं अगर नहीं भी अटेंड हुआ तो मैं वापस कॉल बैक करता हूँ और कोशिश ये करते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, आपका मसला टेलीफोन पे हल कर आप तक पहुँचाया जाए। ये टेलीफोन का हमें जो फायदा हुआ है सबसे बड़ा, जो उसका फायदा सिर्फ यही है कि लोगों के सारे टेलीफोन के हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंगेज साहब के साथ इंशाल्लाह जो मैंने आपको बताया कोशिश करके इनको अगले महीने 2 के अंदर इनके मामला काजी साहब के साथ भी बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह और मिलकर इस इलाके की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस अपने भाई रजा खान साहब का, चंगेज साहब का, तैमूर खान साहब का, इनकी सारी फैमिली का। खुरम बहुत इसने मेहनत की है इस काम में, इसलिए चंगेज साहब है जी चाचे मनाया, इसने चाचे ने किया और बंदा बांटा। हकीकत बता रहा हूँ ये बड़ा कमाल किया इसने। तो बड़ी मेहरबानी आप सबकी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे और सबसे बढ़कर अफवाज पाकिस्तान, ये मुल्क अगर कायम है तो इन अफवाज पाकिस्तान की वजह से कायम है, उन अदारों की वजह से कायम है जो इसकी हिफाजत करते हैं। ये आप बिल्कुल चीज देख, अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क की अफवाज को नुकसान पहुंचेगा तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी।
हिंदुस्तान तो आंखें खोल के बैठा हुआ है, मुंह खोल के बैठा है कि किसी तरीके से अफवाज को नुकसान पहुंचे तो हम हमला करके पाकिस्तान के टुकड़े करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज मजबूत है और पाकिस्तान का दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं और पाकिस्तान की नजरियाती जो इनकी सरहदें हैं और जो जोग्राफाई सरहदें हैं उनकी हिफाजत के आमीन। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जंगेज साहब का, जमरेज ने भी इसमें बड़ी जबरदस्त मेहनत की है। ये मेरा भाई है, तारक साहब मेरे भाई हैं, इनको पता है कि इनका कोई भी जो मसला था आज तक ये कह दे उठ के कि मैंने ये चीज की तो मेरे सामने नहीं की। मुझे जो खुशी हुई कि जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मुझे कहा कि जनाब मैं रात हूँ उधर शेख साहब के साथ, उन्होंने बड़ा मेरे साथ लगाव भी रखा है, लेकिन मुझे वो मजा नहीं आया जो आपके साथ है, ये सामने बैठा था। तो मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ। इसी तरह खतीब साहब का, ये हमारे साईं बरादरान और अगवानी के चेयरमैन साहब जैदी साहब ने, सारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की है हम दो भाइयों को, दो दोस्तों को साथ मिलाने में। तो मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी सेहत जिंदगी दे और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं पीर सकलैन बादशाह की गुजारिश करता हूँ कि आके दुआ खैर करा ते चाउल तमाम होया चाह पी के वैसे मेहरबानी।